हाय इसका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे अनुपात अनुपात का तीसरा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है देखते हैं इसमें। इसमें दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। यदि ए बी सी, क्या दे रखा है, ए बी सी, ए और बी अनुपात बोले क्या दे रखी है, बराबर क्या है, सी डी। बराबर किसके बराबर है, ई एफ के। किसके बराबर, एक बटा दो। ठीक है। तो मान क्या पूछा है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस क्या है, आर ई अपॉन, इसे पी बी प्लस क्या है, क्यू डी प्लस आर एफ का मान बताओ। तो देखो इसमें ए और बराबर सी और डी बराबर ई, किसके बराबर, एक के बराबर। मतलब ए बी, ए सी और ई का मान क्या है, एक। बी बराबर डी बराबर एफ, मतलब डी और बी डी और एफ का मान क्या है, दो। तो मान लिखो पी, पी इंटू क्या, एक, प्लस क्यू इंटू सी का मान कितना, एक, प्लस आर इंटू ई का मान कितना, एक। पी, पी इंटू बी दो, ई का मान कितना, बी, बी बी का मान कितना, बी डी ओ एफ का मान दो, क्यू इंटू दो प्लस आर इंटू दो। तो मान क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, इनमें से एक कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे में से दो कॉमन आया। तो एक बटा दो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। इसमें पी प्लस क्यू बटा आर प्लस आर, सॉरी, इनमें से हो गया, क्या बचेगा, एक बटा दो। ये आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ए बी सी का, इसमें से हम क्या देखा, ए अनुपात क्या देखा है, बी प्लस सी, क्या दे रखा है, 5/7। दूसरे में क्या दे रखा है, बी प्लस सी प्लस ए, मतलब इसका अनुपातिक वैल्यू दे रखा है बी अनुपात सी प्लस ए, को हम क्या ले सकते हैं, बी बटा सी प्लस ए बराबर क्या ले सकते हैं हम इसको, बराबर में क्या दे रखा है, 7/9। तो क्या लिखा है, 7/9। अब क्या पूछा है, सी अनुपात क्या पूछा है, ए प्लस बी का मान बताओ, ये पूछा है। देखो इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, और इसमें भी क्या, ए प्लस बी और सी, मतलब इसका अनुपातिक वैल्यू क्या है, इनका अनुपात क्या है, दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, 12। इसमें कितना आता है, 16। इनका क्या करना, अनुपात क्या करना, समान करना। अनुपात समान क्यों करेंगे, क्योंकि देखो सब में देखो ए बी और सी इसमें दे रखा है, ए बी सी इसमें दे रखा है। तो इनका मान ही तो हमें निकालना है, ए बी सी का तो मान निकालना है। इसमें बी सी बी सी है, तो इसका अनुपात वैल्यू, इसका इसकी अनुपात वैल्यू हम समान कर देंगे। तो ए और बी का मान मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखो ए और बी, ए का मान यहाँ पे मिल जाएगा, बी का मान यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। और सी का मान हम निकाल देंगे इसमें से, जो मान आएगा अनुपात का। ठीक हो। तो इससे किससे गुणा करो, इसको मैं मानो 4 से गुणा करूँ, इसको भी 3 से गुणा करूँ। 12 के पढ़ा में 4 से गुणा कितना आता है, 48। थोड़ा का पढ़ा 3 से गुणा कितना होता है, ये 48 होता है, 16 48 होता है। ठीक है। मतलब इसको गुणा 4 से किया, तो इसको भी गुणा किससे करना है, 4 से करना है। इसको भी 4 को इससे, इसको भी 4 से गुणा करना है। इसको 3 से किया तो 7 को भी इससे करना है, 3 से, इसको भी किससे करना है, 300। तो ये कितना होता है, 21। ये कितना हुआ, 27। ये कितना हुआ, 4 को 5 से 20। ये कितना गया, 7 को 4 से कितना था, 28। ठीक है। तो ए का मान हमें यहाँ से मिल गया 20 आया। ए का मान हमें क्या बचा, ए का मान क्या बचा, 20। बी का मान यहाँ से मिला 21। बी का मान क्या आया, 21। सी का मान हमें निकालना है। देखो ए बी का मान याद है, टोटल ए प्लस बी प्लस सी, हमने समान अनुपात निकाला तो कितना आया था, 48 आया था। यहाँ निकाला ना अभी 48, ये वाला 48 आता है। ए इसमें भी ए प्लस ए बी और सी दे देगा, इसमें भी ए बी सी देगा, 48 मान आया था। अनुमान अनुपात समान क्या था, तो कितना 48। अब ए और बी का मान दे देगा, ए और बी का मान क्या आएगा, यहाँ पर 48, 20 और 21 का 41, 41 को तो बचेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। तो सी का मान क्या आएगा, 7। तो यहाँ पर सी का मान कितना है, 7। और ए और बी और 20 और 21 कितना था, 41। तो 41, तो कितना का 7/41। ये आपका आंसर, कौन सा आंसर, डी। उसके बाद क्या पूछा, सेम सवाल, 32वां सवाल सेम है। क्या पूछा, ए अपॉन क्या है, ये आप खुद कर सकते हो, खुद करके करना। ठीक है। मैं करा रहा इसमें तो, ए अपॉन बी प्लस सी, उसका मान क्या है, सी अपॉन ए प्लस बी का मान क्या दे रखा है, 5/7। इसमें क्या दे रखा है, इसे फाइंड करना है। इसमें क्या करना है, मान याद करना है, ए प्लस सी का मान याद करना है। ठीक है। सेम सवाल है। तो देखो इसका अनुपात पहले जोड़ दो, ए को 3 होता है 4, इसका कितना होता है 12, 5 और 7 कितना होता है 12। अनुपात समान करनी है, इसको किससे को 3 से बनाओ, इसको 1 से लेने दो, 1 से बना दो, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो अनुपात वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी 12। तो इससे किससे गुणा करना है, ऊपर को 4 से, नीचे का भी 4 से, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12। ये तो ऐसे कैसे होगा, तो ए का मान इसमें क्या आया, 4। इसमें सी का मान कितना आया, 5। अब बी का मान निकालना है, 5 और 7 9, 9 9 में से बाहर जाते हैं तो कितना बचता है, 3।
ठीक है। तो बी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है, सी का मान सॉरी 5, 5। तो क्या बना 3/9, तो काटेंगे दोनों 1/3, क्या आएगा मान सी, ये आपका आंसर। 33वां क्वेश्चन सेम ऐसा है, बाकी इसमें 3 वैल्यू 4 वैल्यू दे रखी है। देखो क्या मान लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी अपन क्या दे रखा है डी, इसके बराबर है 17/3 के। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या दे रखा है बी, किसके बराबर है 3/1। उसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद क्या दे रखा है, इसमें देखो इसमें इसमें थोड़ा मिस्टेक की थी उनने, ये दे रखा है इसमें, यहाँ पे देखा क्या देखा ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा सी, क्या करेगा सी, सी यहाँ पर भी है ही, तो इसका मान क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर क्या लिखा ए प्लस सी का मान क्या है डी। उसके बाद क्या ए प्लस बी प्लस डी अपॉन क्या है 3, सी सॉरी सी, तो क्या मानेगा 3/2। पूछा क्या हमें, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या ए, इसका मान याद करना हमें। तो देखो यहाँ के अनुपात क्या करना है, सबको सबको पहले क्या करना है, सबको जोड़ दो। तो ये कितना हो रहा है 20, ये कितना बना 4, ये कितना बना 5। अब देखो इसको किससे सबका अनुपात क्या करना है, समान करना है, तो किससे बना क्या 5 से बना करो, इसको किससे बना गया 4 से, इसको 5 से करते कितना बनेगा 20, इसको भी किससे 20। देखो अब देखो यहाँ पर यह अनुपात 4 है, इसको किससे करना है 5 से गुणा करना है, तो इसको भी किससे है 5 से, यहाँ 4 से गुणा किया था तो इसका भी किससे है 4 से, इसका भी 4 से, तो क्या आएगा 12, ये कितना 8, यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 5। अब देखो ए का मान निकालना हमें, देखो ए बी का डी का मान क्या दे देगा इसमें, देखो डी का मान इसमें कितना है 3, इसमें बी का मान कितना दे देगा 3 और 5, बी का मान कितना है इस 3 को 1 से 5 से कितना आएगा डी का मान, बी का मान 5, सी का मान कितना 4 को दूसरे तक क्या आएगा, सी का मान 8, 8 आया, कितना आया 8 आया। देखा गलती तो नहीं की हमने, फिर से दे लेते हैं 5, 5 से गुणा करके, ठीक है डी का मान 4 को 4 से, 2 को 3 को 4 से गुणा किया 8, सी का मान 8 आया, ठीक है। उसके बाद 3 से 8 3, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो ए का मान निकालना है, हम क्या निकाल ए का मान, ए प्लस बी प्लस सी डी की कितना है 20 है, कितना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 20 है। तो ए का मान कितना, ए का मान निकालना, बी का मान कितना है 5, सी का मान कितना 8, डी का मान कितना 3। 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं, 13 और 3 13, 13 और 5 16, कितना है 16। अब ए का मान निकालना, ए का मान 20 में 16 जाता है, कितना बचता है 4, ए का मान क्या है 4, तो नीचे क्या आएगा 4। तो ये कितना है, ये कितना हुआ ए प्लस बी प्लस 16, 16 में 4 के कितना बचता है, यहाँ कितना है 4 के पास से 4/1, ये आपका आंसर। अब क्या आएगा क्वेश्चन ऑफ बेस्ट कॉइन, मतलब कॉइन वाला सवाल आएंगे, पैसे रुपए वाले कॉइन आएंगे, इसमें क्या देखा है, ये तो हमारे बेसिक अनुपात अनुपात, हम देख कैसे वाले देखेंगे, जो कॉइन में सिक्के का अनुपात आता है, जैसे मूल्य का अनुपात है, उसमें क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 34वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या देखा, एक भुट्टे में कमर्स, एक भुट्टे में क्या है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का अनुपात कितना है 2/3, 5/3। ये क्या है रुपये, हमारे क्या है रुपये, ये क्या हमारे पास रुपये, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, 1 रुपये का अनुपात कितनी है 2, 2 रुपये का अनुपात कितना है 5, 5 रुपये का अनुपात कितना है 3 है। तो क्या पूछा है सिक्के, तो यदि कुल 54 रुपये है, कुल रुपये कितना है, कुल रुपये हमारे पास है 54 रुपये है। तो 5 रुपये सिक्के क्या होगा, देखो सिक्के हमारे पास मान लो 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये सिक्के 2 सिक्के, 2 सिक्के तो कितने 2 रुपये होंगे। अब देखो ये क्या रहेगा, रुपये दे रखे, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, रुपये को सिक्के से अनुपात के गुणा करेंगे, अगर रुपये को सिक्कों सिक्कों के अनुपात से गुणा करेंगे, क्या आएगा मूल्य का अनुपात आएगा, क्या आएगा मूल्य का अनुपात आता है, क्या आता है मूल्य का अनुपात। तो हमें मूल्य क्या दे देगा 54 रुपये देखा है, मूल्य का अनुपात आएगा, मूल्य का अनुपात को किससे करना है, इससे गुणा, इससे भाग, इससे तुलना करनी है सामने 54 रुपये से। तो 1 रुपये कितने हैं 2 सिक्के, तो क्या करेंगे 2 × 1, 2 रुपये का 2 रुपये कितने सिक्के 5, तो 2 को किससे करेंगे 5 से करेंगे, 5 को किससे करेंगे 3 से,
5 में से कितने 3, तो क्या आएगा यहाँ पर 2, यहाँ कितना बचा 10, यहाँ पर कितना आया 15। यही हमारा क्या मूल्य का अनुपात, ये क्या हमारे पास मूल्य का अनुपात। जब रुपए को सिक्कों के अनुपात से गुणा करते हैं तो क्या आता है मूल्य का अनुपात आता है। ये हमारा मूल्य का अनुपात है, क्या देखा है 2, 10 और 15। ठीक है, ये मूल्य का अनुपात क्या है, मूल्य क्या दे रहे हैं, मूल्य का अनुपात ये है, मूल्य कितना देगा 54 रुपये, किसके बराबर होगा 54 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या मान लो टू, यहाँ क्या मान लो 2x प्लस क्या मान लो 10x प्लस 15x, किसके बराबर है 54 के बराबर। 15 और 10 25, 25 से 2 27x, 27x किसके बराबर 54 का, x का मान क्या आएगा 2 आएगा। आपके मुझे 5 रुपये सिक्के कितने, 5 रुपये कितने सिक्के हैं, सिक्के का मान क्या है, सिक्के सिक्के का मान कितना है 5। तो 5 रुपये सिक्के कितना है, एक्स को 2 से 5 रुपये के, 5 रुपये सिक्के कितने हैं देखो, 5 रुपये सिक्के देख यार 5 रुपये, 5 रुपये सिक्के कितने हैं हमारे पास 3। तो 5 का वैल्यू कितनी है 3, एक्स को किससे बना होगा 3x को, एक्स का मान कितना है 2। तो 3 को किससे बना गया 2 से, तो क्या आएगा 6। ये आपका आंसर डी। हम क्या पूछा है, अतुल ने 20 रुपये का मूल्य वाला ब्रेड खरीदा। ठीक है, 20 रुपये वाला ब्रेड खरीदा, मूल्य वाला ब्रेड खरीदा, क्या ब्रेड अतुल 20 रुपये की खरीदी ब्रेड, ब्रेड खरीद। उसके बाद उस दुकानदार का 100 रुपये का नोट देता है, दुकानदार क्या क्या कहता है 100 रुपये का नोट दिया, कुल उसके पास रुपये कितने हैं 100 रुपये, कुल रुपये, कुल रुपये कितने हैं 100 रुपये, जिसमें से 20 रुपये में ब्रेड खरीद ली। दुकानदार ने 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के मूल्य वक के सिक्कों के शेष रुपये देता है, मूल्य वक के सिक्कों के शेष कर, यदि इन सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, हमें निकालना क्या है मूल्य का अनुपात रखा है, हमें मूल्य दे रखा है 100 रुपये। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, हमें क्या निकाल मूल्य का अनुपात निकाल के इससे गुना गया उससे गुना वो देखेंगे पहले। देखो अतुल के पास कितना था 100 रुपये थे, कुल रुपये कितना था 100 रुपये, जैसे 20 रुपये के उसने बेर खरीद ली, तो बच्चे कितने, बच्चे कितने 80 रुपये। अब दुकानदार 80 रुपये का तो ये सिक्के 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 देंगे, 80 रुपये में से 80 रुपये में से 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के मूल्य के सिक्के देंगे, सिक्के देंगे। 20 रुपये तो हमने बेर कर लिया, 20 रुपये तो चले गए, अब 80 रुपये अब टोटल खुले देंगे, तो 80 रुपये का तो खुला देंगे, तो इसमें क्या दे रखा है 2 रुपये का, जिसमें 2 रुपये का 5 रुपये का 10 रुपये का सिक्का अनुपात क्या दे रखा है उसने, दुकानदार ने 2 रुपये के 5 को, 5 रुपये के 4 का और 10 रुपये के 1 अनुपात में बांटा था सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तब क्या पूछा है 5 रुपये सिक्के कितने होंगे, ये क्या है रुपये, ये क्या है सिक्के का अनुपात, इससे से गुणा करेंगे तो क्या है? मूल्य का अनुपात आएगा 2 × 5, 5 × 4, 10 × 1, 10 20 और 10। ठीक है, तो क्या पूछा है मूल्य से कहता है, देखो एक जीरो से जीरो यहाँ घट गया, तो क्या आएगा 1:2:1। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, चलो मैंने मान लो इसका से मान लो, ठीक है 10 ही मान लो, 10 20 और 10, 10 20 और क्या इनका मूल्य का अनुपात कितना हुआ, ये कितना है 40, 40 किसके बराबर है 80 रुपये के, 80 रुपये तो खुले दिए थे, 80 रुपये खुले थे किसके बराबर है 40 का, किसके बराबर है इसके में, तो एक अनुपात कितना होगा 2 होगा, एक अनुपात कितना होगा। तो 5 रुपये के सिक्के देते हैं, कितने सिक्के देते हैं 5 रुपये सिक्के कितने हैं हमारे पास 4, तो 4 किससे बनाएगा 2 से, एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू इंटू 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो 8 देगा, तो कितना आएगा सी आंसर। एक बैग में 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के मूल्य के सिक्के हैं, सिक्के दे रखे हैं 5 10 रुपये का सिक्के, बैगों में सिक्कों के कुल संख्या 280 है, यदि 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के मूल्य के सिक्कों को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल धनराशि कितनी होगी। ठीक है, क्या देखा है एक बैग, बैग में कितने सिक्के दे रखे हैं 5 रुपये 10 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के कितने दे रखे हैं इसमें, ठीक है एक बैग है, इसमें इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन नहीं, एक बैग में एक बैग है, उसके बाद 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये मूल्य का सिक्के हैं, बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। ठीक है, देखो इसमें बैग का क्या देखे 5 रुपये,
वैल्यू यहाँ लिखते तो 5 रुपये, रुपये दे देंगे 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। सिक्कों का अनुपात, सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है? सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3:5, 2:3:5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या पूछा है? क्या पूछा, बे में कुल कितने धनराशि थी, कुल सिक्के कितने हमारे पास? 240 दे रखा है। एक बे में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या निकालने का था, इसमें से गुणा करने क्या आएगा, मूल्य, वैल्यू आएगी, वैल्यू नहीं मूल्य का अनुपात आएगा, मूल्य का अनुपात आ जाएगा। इसको इससे गुना किया तो कितना आएगा 10, इसको 30, इसका कितना हो गया था 100। वैल्यू कितनी है 140। कुल सिक्के कितने हमारे पास? 2 और 3 और 5, कुल सिक्के की वैल्यू कितनी? कुल सिक्के 240 है, 240 तो ये 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 है। सिक्के की संख्या कितनी है, सिक्के का अनुपात कितना है 10, किसके बराबर है 240 के बराबर। तो एक का अनुपात किसके बराबर है? 10 का इसको गुना तो कितना है, एक का अनुपात कितना है 40 के बराबर है। टोटल हमारी वैल्यू कितनी है 140। फिर से बताता हूँ देखो, रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के सिक्के कितने हमारे पास, अनुपात दे रखा है 2:3:5, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, मूल्य का अनुपात। यहाँ पर मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, मूल्य, अब देखो मूल्य का अनुपात निकाल क्या करना होगा ना, 5 को 2 से गुना किया तो क्या आएगा 10, 10 को 3 से किया तो 30, 2 को 5 से किया तो 100 आ गया। ये हमारी क्या है, वैल्यू है। वैल्यू कितनी है 140। अब क्या पूछा है, कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है 240 संख्या है। तो अनुपातिक वैल्यू क्या है सिक्कों की 10। एक को इसको करना है तो 1 रुपये के वैल्यू, मतलब 1 रुपये की वैल्यू कितनी है 24 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी बराबर 24 के बराबर, तो 140 का मान निकाल, 140 को किससे गुना होगा 24 से गुना होगा, तो क्या आएगा 3360 आएगा। क्या आएगा 3360 मान आएगा, या मान निकाल से गुना से डायरेक्ट, ठीक है। मान क्या 3360। एक बार फिर से बताता हूँ, देख इसमें क्या लिखा हुआ है, रुपये दे रखा है इसमें 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। इसका सिक्कों का अनुपात दे, इसमें देखो कुल सिक्के कितने दे रखे हैं, कुल कितने सिक्के हमारे पास 240 सिक्के हैं। पाँच, इसमें 240 किसके हैं, 5 रुपये के 10 रुपये के 20 रुपये सिक्के हैं। उसके बाद यदि 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना 2:3:5, तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्के दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है और सिक्के दे रखे हैं। तो सिक्कों का अनुपात हमने किया, जोड़ेंगे तो कितना का 10, तो 10 किसके बराबर 240 का, तो एक की वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी 24 के बराबर होगी। ए की वैल्यू 24 के बराबर है, तब हमें क्या निकालना होगा, मूल्य का अनुपात निकालना होगा। हमें धन से चाहिए तो हमें मूल्य का अनुपात निकालना होगा। तो कैसे, 2 को 10 से किया तो 2 को 5 से किया तो कितना है 10, 10 को 3 से किया 3 से किया तो 30, 2 को 5 से किया तो 100। तो क्या है टोटल वैल्यू क्या आएगी, टोटल सबको जोड़ने कितना है 140। 140, ए की वैल्यू 24 के बराबर, तो 140 से गुना होगा, 24 से गुना करना होगा, तो क्या आएगा 3360। ये आपका आंसर। ये सेम आंसर, ये सेम ही है। ऐसा सोच लेते हैं, सेम इनमें सेम आ गया था 36 में 36 वालों कोई बात नहीं। राधिका ने एक बैंक से कैसे का अनुरोध किया कि वह 1845 रुपये चेक के बदले से मुझे सिक्के दे। क्या देखा, अनुरोध किया कि जो 48 रुपये चेक दे रहे हैं उसको क्या करना, सिक्के में देने का अनुरोध किया। कैसे ने उसे 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये सिक्कों का अनुपात पैकेट 3 5 और 7 के अनुपात में दिए। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, पैकेट को जो भी सिक्कों का अनुपात दे रखा है। उसके लिए 5 सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना होगा, उसके द्वारा पाक सबसे छोटे का मूल्य कितना होगा, जो प्राप्त सिक्के हुए उसके छोटे मूल्य का सिक्के कितने रुपए हो गए। तो देखो टोटल राशि कितनी है हमारे पास 1875, टोटल राशि कितनी 1875, ठीक है। अब क्या पूछा इसमें, कैसे ने 5 रुपये 10 रुपये और कितना 20 रुपये, यह क्या है रुपये 5 रुपये, तो इसके अनुपात में कितने अनुपात में 3:5 5 और 7 में बांटा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो हमें भी वैल्यू निकालनी होगी। मतलब ये अनुपात दे रखा है किसका, सिक्कों का, सिक्के अनुपात दे रखा है। तो इसको इससे गुना करेंगे, रुपये को मूल्य अनुपात सिक्के के अनुपात से गुना करेंगे तो क्या आएगा मूल्य का अनुपात। 5 को 3 से किया तो 15, 5 को 10 से किया तो 50, 7 को 30 से तो 140, ठीक है। हम देखो इसकी वैल्यू क्या है 15 50 140, गुना कर 50 और 40 कितना होते हैं 190, 190 और 15 205, तो किसके बराबर है 1875 के बराबर है, ठीक है। अब इसे गुना करो, किससे गुना करेंगे, इससे हमको के वैल्यू आ जाए
9 से गुणा कर देते हैं, 9 तो 45, 175 नहीं, यहाँ पर 45 है, देखो कितना दे रखा है, यहाँ 45 दे रखा है, हमने क्या किया 75 लिखा है, यहाँ पर 45 करते हैं, 45। ठीक है, तो यहाँ पर किसको बोले 205, 205 को 205 से 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 9 का 5 से क्या तो कितना आएंगे, 5 का 45, 9 9 दूना 18, तो आ गए कितने में आ गया, 9 पे आ गया। एक की वैल्यू कितनी बार 9 के बराबर है, तब उसके से 12 5 सबसे छोटे सिक्के का मूल्य एक की एक 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 रुपये की मूल्य बता, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 9, तो सबसे छोटा सिक्का कौन सा इसमें 5 रुपये, 5 रुपये सिक्का है, 5 रुपये का अनुपात वैल्यू कितनी है हमारे पास, अनुपात वैल्यू 3 है, यहाँ देखो मूल्य की वैल्यू कितनी है, एक मूल्य की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो 15 रुपये की वैल्यू 15 की वैल्यू कितनी होगी 9 का कैसे होना होगा 5 से होना होगा, तो कितना आएगा 135, यहाँ से आपका। फिर से बता रहा हूँ देखो, हमें देख के अधिकार ने एक बैंक से अधिकार ने एक बैंक से वैसे से अनुरोध किया कि वह उसके 1850 रुपये क्या कर चेक के बदले क्या दे सिक्के दे, तो बैंक ने क्या क्या 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये सिक्के का पैकेट दिया, जिसमें 3 अनुपात तो क्या देगा, एक पैकेट का मूल्य कितना देगा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक पैकेट में 3:5:5:7 अनुपात में क्या दिया सिक्के का अनुपात दिया उसने, तो क्या देखो तो सिक्के का अनुपात कितना 3:5:5:7 में दिया, रुपये दे रखे 5 10 और 20, इसको इससे गुना किया तो 15, 5 को 10 से किया तो 50, 5 20 को 7 से किया तो 140, तो इसका इनका टोटल वैल्यू कितना है कि 205 वैल्यू है, जो मूल्य का अनुपात है वो किसके बराबर 1845 के बराबर होगा, कितने बार गया 9 बार गया। मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 5, सबसे छोटा सिक्का, मतलब क्या उसने क्या बोला सबसे छोटे सिक्का, सबसे छोटे सिक्का क्या है हमारे पास 5 रुपये का, मूल्य का अनुपात कितना कहते हैं, मूल्य मूल्य का अनुपात कुल मूल्य कितना होगा, तो मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है, तो इसकी एक की वैल्यू कितनी दे रखी 9, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 135, यहाँ से। उसके बाद इसकी एक कल देखेंगे आप, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।